वापडा हुकाम की एक और नाअहली, मीटर लगा नहीं मगर शहरी के हाथ में 2,10,000 रुपए का बिल थमा दिया। देखिए इस वीडियो में। तो बेटा ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है यार, ये मेरे साथ बिल आ रहा है बेटा, वो निकाल के दे देते हैं। जब मैं जाता हूँ ख़त्म करवाने के लिए तो वो नया बिल निकलवा के दे देते हैं। अभी 2,12,000 का हो गया है, जबकि मौजूदा बिल्डिंग अभी जो मीटर चल रहा है इसका बिल 10,000 आया है। दरखास्त दी, दरखास्त देने के बाद आपको डिमांड नोटिस 1 साल बाद मिला। साल के बाद मिला, वो भी बड़ी भाग दौड़ के बाद। वो लैंडमैन ने मुझे पहुँचाने से इनकार कर दिया। मैंने 45 साल इंडस्ट्री में रह के कौम की खिदमत की है। तो जी आपको बिल भी, मैं कहा यार बिल आ रहा है, ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं है कि मीटर तो लगा नहीं है, मिला नहीं है, साल के बाद डिमांड नोटिस मिला। कितनी हैरानगी वाली बात है। मेरा आपने कुछ कहा नहीं कि मीटर मेरा नहीं। लैंड और लैंड सुपरिटेंडेंट कहते हैं चाचा जी आप किसी से करवा के ना बिल जमा करवा दूं। मैंने कहा यार कैसे मैं करवा दूं। बात असल में ये है कि उधर बंदे को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूँ, दुखी होकर दिल से बात कर रहा हूँ कि वो लोग सीधे मुँह बात नहीं करते। वापडा वाले मेरे बीवी बच्चे यहाँ के नहीं है, मेरी बीवी बीमार होगी इस काम में। यार इतने पैसे बगैर मीटर के हम कहाँ से देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाजरीन आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रफ़ीक साहब, जिनके साथ वापडा वालों ने चालाकी की है, गफलत की है। ये गफलत क्यों की गई, ये सारा माजरा जो है ये हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे कि इसके बिजली के मीटर के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा का बिल आ चुका है, मगर इनका कहना है कि ये मुझे मीटर यहाँ पर लगाकर नहीं दिया गया। ये सारी सूरत हाल, ये तफसील हम आपको इस वीडियो में भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम बेटा। पहले तो हम आपका घर देखेंगे और ये किस तरह का एक अनोखा वाकया सामने आया है कि एक मीटर भी नहीं लगा लेकिन फिर भी वो बिजली का बिल आपको दे रहे हैं। बिल आ रहा है बेटा, वो निकाल के दे देते हैं। जब मैं जाता हूँ ख़त्म करवाने के लिए तो वो नया बिल निकलवा के दे देते हैं। अभी 2,12,000 का हो गया है, जबकि मौजूदा बिल्डिंग अभी जो मीटर चल रहा है इसका बिल 10,000 आया है। अच्छा, अगर बात करने से पहले अगर हम ये बिल्डिंग दिखा दें नाजरीन को ताकि पता चले कि ये बिल्डिंग है क्या और इसका कितना बिल आ सकता है। बिल आप बता रहे थे कि 2,12,000 रुपए। नोट देखें बेटा, बगैर मीटर के 2,12,000 आया है ना। जो मीटर नहीं लगा, कहीं मीटर आता है वो मीटर, ये देख लें, ये हमारे हमसाए हैं, इनसे पूछें आपने दूसरा मीटर लगा हुआ इसके व्यू ले लें। अच्छा, ये जो मीटर लगा हुआ है ये पुराना मीटर है। अच्छा चले, इससे पहले हम इनका घर जो है वो आपको दिखाते हैं कि ये घर किस तरह का है, उसके बाद हम आपको सारी सूरत हाल बताएंगे। अच्छा रफ़ीक साहब, ये बताएं कि काफ़ी भुसीदा टाइप का घर लग रहा है। ये टोटल इसकी ज़मीन कितनी है? ये ना 2.5 मरले से लेके ना 2.25 मरले है। अच्छा तो आपने सारी पोजीशन देख ही ली है। जी टाल लगाए हुए हैं खिड़कियों के आगे गुजारा करने के लिए। जी जी बिल्कुल एक कमरा, ये इसमें छोटे छोटे कमरे हैं 6 सही है, इसमें। ठीक है। तो उसमें ये है कि दरवाजे खिड़कियाँ नहीं हैं, ये दरवाजे भी देख लें आप, टेम्परेरी हैं। तो गरीब लोग रहते हैं, गुजारा करते हैं। मतलब ये किराए पे दिया हुआ आपने? हाँ जी, मेरा भी क्योंकि हमारे पास अभी काम नहीं है, फारग हैं, बेरोज़गार हैं। कोई सिलसिला तो अल्लाह भी इन्हें बनाना ही होता है, तो वो बना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये छोड़ नहीं रहे मुझे, 3-4 साल हो गए। मैं तंग आके ना मीडिया पे आया हूँ। नाजरीन ये थोड़ा सा पुराना टाइप का घर है, बिल्कुल पोसीदा सा है। रफ़ीक साहब का कहना है कि ये घर मैंने गरीबों को दिया हुआ है, वो यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। हम मजबूर हैं, हमारे साथ महकमा वापडा वालों ने जो है वो गफलत की है अपनी तरफ से, और उन्होंने एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया है कि हमने मीटर की दरख्वास्त दी और जो तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और बिजली का बिल जो है वो 2 लाख से ऊपर का आ चुका है। मज़ीद बात करते हैं और आपको ये घर भी दिखाते हैं कि आखिर ये गफलत उनकी तरफ से क्यों की गई। पहले तो अफसोस होता है कि जब हमारे हुकाम बाला हम गरीबों के साथ यूँ सलूक करते हैं। मुझे कुछ ये भी मालूमात दें कि आपने मीटर की दरख्वास्त कब दी थी, आपको डिमांड नोटिस कब मिला है, दरख्वास्त आपने किसको जमा करवाई थी? किस्सा मुख्तसर ये है बेटा कि ये 2022 का वाक़या है। सही है। इधर पहले एक मीटर लगा हुआ है, आपने देखा है ना? जी जी नीचे जी जी देखा है भाई। ये मीटर 13 या 14 या 15 साल पुराना है। सही है। गर्मी ज़्यादा होती है, हम गरीब लोग इधर रहते हैं और हमारे कारोबार का आपको पता है कि ख़त्म हो गया है। पहले हुकूमत हमारी इमदाद करती थी, थोड़ी बहुत फंड वगैरह देते थे, वो भी बंद कर दिए हैं। हम अपनी कम पसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
तो ये अनोखा वाक़या ऐसे आया कि उमर लैन में है इस इलाके का, उसकी मेरे बेटे के साथ दोस्ती थी। वो बेटे ने कहा यार इतना बिल आता है, 6,000 किराया, 8,500 रुपया फी बंदा जो है वो किराया बिल दे रहा है, ये तो ज़्यादती है ना बेटा। उसमें ना ये यूनिट ज़्यादा डालते थे। तो मैं 1-2 बार जाके मैंने काम भी करवाए एसडीओ साहब से, कि शबाज शफीक साहब, अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी, अच्छे आदमी भी होते हैं। मैं उनके पास पहली बार गया तो उन्होंने उठ के ना मुझे प्रोटोकॉल दिया। ये कब गए थे आप, मतलब कि मियाँ ये साहब? 1.5 साल पहले की बात है। ठीक है। वो बड़ा अच्छा बंदा था। मैंने कहा सर आप आके ना इधर ये चेक करें लोड कितना है, अल्लाह उसका भला करे। उसने आके इधर लोड चेक किया। एक कमरे में एक बल्ब और एक पंखा है, वो आपके सामने, आप अभी आपने दिखाना सारा जी जी, कैमरा वो में। मेरा कैमरा मैन इंशाल्लाह वो पूरे घर का दिखाएगा आपको। विकास बेटा फिर ऐसा हुआ कि साल के बाद डिमांड नोटिस मिला, साथ में बिल मिल गया। ये बिल मेरे पास है। वो बिल था 80,000 का। मतलब कि आपने दरखास्त दी, दरखास्त देने के बाद आपको डिमांड नोटिस 1 साल बाद मिला? साल के बाद मिला, वो भी बड़ी भाग दौड़ के बाद। वो लैंडमैन ने मुझे पहुंचाने से इनकार कर दिया था। नाजरीन, ये बड़ा ना अजीब सा वाक़या है कि 1 साल पहले इसने दरखास्त दी और डिमांड नोटिस उन्हें 1 साल बाद दिया जा रहा है। तो सर आपने उन्हें शिकायत नहीं की कि दरखास्त देने के बाद जो है मुझे 1 साल बाद डिमांड नोटिस दिया जा रहा है? साल के बाद डिमांड नोटिस मिला है, मीटर फिर नहीं दिया। 5-6 दिन चक्कर लगाए, लैंड सुपरडेंट ने मुझे लगवाए। फिर मैं एसडीओ साहब के पास गया हूँ, मौजूदा एसडीओ के पास। मैंने कहा सर ये देखें मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं जी आप लैंड सुपरडेंट को, उसको बुलाया, उसके इसको मीटर दे दो, आज देते हैं कल देते हैं। मतलब आपको उन्होंने एक कह दिया है कि हम देखेंगे, अभी तक देखने नहीं आए? अभी कुछ नहीं। एसपीओ साहब शबाज शफीक साहब पता नहीं अभी कहाँ लगे हुए हैं। वो इधर से लोड देख के गए हैं, परेशान हो गए हैं यार। 40-40 हज़ार, 38-38 हज़ार इस बिल्डिंग का बिल आ रहा है। ये आप देख लें, आपके सामने जो एसी चल रहे हैं, ये लूमें लगी हुई हैं, ये फैक्ट्री लगी हुई है आपके सामने सारा। आप कैमरा मैन आप उससे कहें कि वो आपको, मेरा भी मुतालबा है वज़ीर आला से कि ये खुद आए और चेक करें इधर क्या हो रहा है मेरे साथ, और इस केस की तहकीक की जाए। इंशाल्लाह अब नियो की टीम आपके पास आ गई है तो इंशाल्लाह वज़ीर आला साहबा खुद इस बात का नोटिस लेंगी और टीम आएगी वेरिफिकेशन के लिए। बेटा मैं ये चाहता हूँ, देखो हम शहरी हैं इधर के। मैंने 45 साल इंडस्ट्री में रह के कौम की खिदमत की है। अच्छा ये बताएं कि आपको जब पहला बिल दिया गया आपके इसी एड्रेस पे आया है या? आया नहीं बेटा, जब मीटर का मुतालबा किया ना तो 6 दिन के बाद मुझे ले गया पीए के ऑफिस में लैंड सुपरडेंट खादम। ठीक है। वहाँ गए तो उसने 2 बिल निकलवाए हैं। ये देखें ये आपका तो बिल भी आ रहे हैं, इसका तो जी आपको बिल भी आ। मैं कहा यार बिल आ रहा है, ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं है कि मीटर तो लगा नहीं है, मिला नहीं है, साल के बाद डिमांड नोटिस मिला। कितनी हैरानगी वाली बात है बेटा। मैं मेरा खराब नाजरीन, है। मीटर भी नहीं लगा, लेकिन जब ये शिकायत करने जाते हैं कि मुझे मीटर नहीं दिया गया तो तब ऑफिस में इन्हें कहा जाता है कि ये देखो आपका तो बिल भी आ रहा है। वो बिल कैसे आ सकता है क्योंकि यहाँ पर तो मीटर लगा ही नहीं। मज़ीद हम आपको ये दिखाते हैं कि पहला बिल कितना है, उसके बाद अब ये बिल टोटल कितना बन चुका है। ये पहला बिल जी जो मुझे निकाल के इन्होंने दिया उस वो पीए के ऑफिस से, तो इसके साथ में एक ये बिल और निकाल दिया। ओहो जी ये तो मीटर की इधर लगा हुआ है। मुझे बेवकूफ़ बनाया ये लैंड सुपरडेंट ने, ये मीटर इधर लगा हुआ है। मतलब कि वो आपको फ्रॉड बनाते रहे यार, मैं बनता रहा हूँ यार कैसे लोग हैं कि वहाँ पे जो अफसर बैठे हुए हैं कि एक हट्टे कट्टे आदमी को, एक नौजवान आदमी को जो है वो बेवकूफ़ भी बनाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा फिर उसके बाद आपने कुछ कहा नहीं कि मीटर मेरा नहीं? हाँ जी मुझे मीटर दें, मैं बिल कैसे लैंड और लैंड सुपरडेंट कहते हैं चाचा जी आप किसी से करवा के ना बिल जमा करवा दें। मैंने कहा यार कैसे मैं करवा दूँ, जब तक मीटर ही नहीं लगा? मीटर ही नहीं लगा। फिर मैं ना चला गया हूँ, इधर कुछ लोग हैं मेरे दोस्त जो इधर के करते जाते हैं समझ लो, उनका मैंने टेलीफोन करवाया खादम को, तो इसने कहा भेज दें जी उनको इधर मेरे पास। मैं उधर चला गया तो ये देखें बेटा 1197 यूनिट 80,000 के बिल से माफ़ किए हुए हैं। ये देखें आपके पास, ये मज़ेदारी की बात है ये देखें। अच्छा उसके बाद ये जो है जुवेद असलम के घर जिधर उन्होंने कहा मीटर लगा, जुवेद असलम ही है ना, देखें ये रेफरेंस नंबर नहीं है, अभी बता रहे हैं ये इधर भी नहीं लगा हुआ, तो फिर कहाँ लगा है? ठीक है। ये मुझे तो नहीं पता, ये लैंड सुपरडेंट को पता है। बिल्कुल। ये देखें
ये 1,87,000 का है, नहीं, ये वो पुराने वाला 90,000 का। 90,000 उसके बाद ये जनवरी का बिल जो आया ना वो 1,87,000। जनवरी सन 2025 में हाँ 1,87,000। 87,000 भाई, इधर बिल मौजूद है मेरे पास। तो आप जाकर उन्हें शिकायत नहीं लगाते कि बेटा बात असल में ये है कि उधर बंदे को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूँ, दुखी होकर दिल से बात कर रहा हूँ कि वो लोग सीधे मुँह बात नहीं करते वापडा वाले। मैं बुज़ुर्ग आदमी हूँ यार, 70 साल मेरी उम्र है, मैं साइकिल पे जाता हूँ, साइकिल पे आता हूँ, गर्मी हो सर्दी हो। मेरी तो ये परेड हो रही है 2-3 साल से। ये बात है बेटा। आप ये देखें कि ये 3 मरले का जो पहले का मीटर लगा हुआ है उसका बिल पूरी बिल्डिंग का 10,000 आया है। इतना ही आता है इसका। मुझे मीटर लगवाने की ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मैं लैंडमैन के कहने में आ गई, मैंने कहा चलो यार 20 रुपए की 20,000 की कौन सी बात है, लोग ऐसे लगवाते हैं, पैसे दे दिए लगा जाते हैं। लेकिन मेरे साथ उन्होंने नहोनी की, वो आपके सामने है। अभी मुझे कह रहे हैं जी आज करते हैं कल करते हैं, 3 महीने फिर हो गए हैं, वो 1,87,000 से बढ़कर 2,12,000 बिल हो गया। आप बताएं मैं किस तरफ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ का शहरी नहीं हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मेरे बीवी बच्चे यहाँ के नहीं है, मेरी बीवी बीमार होगी इस काम में। यार इतने पैसे बगैर मीटर के हम कहाँ से देंगे? तो आप दरखास्त करें ना वज़ीर बेटा आला मैंने बेटा ये सॉरी बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये दरख्वास्त लिखी चेयरमैन साहब को, तारीख आप देख लें, लेकिन मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला। ये देखें चेयरमैन साहब के नाम मैंने दरख्वास्त लिखी है। नाज़रीन ये आप देखें कि ये दरख्वास्त भी नहीं मिला, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो तंग आकर मैंने मीडिया का सहारा लिया है और मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ भरपूर तामन कर रहे हैं सोशल मीडिया। मैं सब पे इतना खुश हूँ कि अल्लाह मेरा जानता, मैं इनके लिए दुआएं करता हूँ। ख़ास कर आपके लिए, आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से मैं ये कह रहा हूँ। तो बेटा ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है यार, ये मेरे साथ हो। मैं कहता हूँ कोई बड़े सरबराह या मैडम खुद आए, मरियम नवाज आके विजिट तो करें इधर। आपने भी कर लिया, आप भी बता सकते हैं उनको। आप ये मेहरबानी करें यार, मैं बहुत परेशान हूँ वकास। मैं इतना परेशान हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। आप मोहल्ले से पूछ लें किसी ने दूसरा मीटर देखा है तो मैं जुर्मदार हूँ, जो चाहे सजा दे, मैं सरेआम कहता हूँ। और पहला मीटर काट के ले जाते हैं, मज़ेदार की बात है। रीज़न क्या है जी? मैंने पूछा है 5-6 महीने तो बताया ही नहीं है, बिल भी दिया हुआ है तो काट के ले जा रहे हैं। कितनी दफ़ा मीटर काट चुके हैं? वो पता नहीं कितनी दफ़ा इधर जो रहते हैं बच्चे, इनसे पूछें। महीने के बाद तो लाजम है, ये मैंने जुर्माना अदा करना है 5,000 और 500 लगवाई, ये तो मुझे अदा करना पड़ेगा। यानी मैं तो इनको लाखों रुपए खिला चुका हूँ। इन लोगों ने क्या मुझे समझा, मेरे साथ ये बिहेव क्यों इस्तेमाल हो रहा है? मैं इस घर की इंक्वायरी करवानी चाहता हूँ। नाजरीन आपने मोहम्मद रफ़ीक साहब की वो सारी बातें भी सुनी होगी। मेरी भी वज़ीर आला साहिबा से दरख्वास्त है और वापडा के जो अफसरान बाला हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि इस बात में मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो ये शख्स झूठा है, अगर यहाँ पर इंक्वायरी होती है और यहाँ पर वो मीटर लगा होता है तो इस शख्स को सज़ा देनी चाहिए। अगर यहाँ पर वो मीटर नहीं लगा हुआ और इसे उसका बिल थमा दिया जाता है तो फिर आपका अमला जो है वो गफलत में डूबा हुआ है, आप उन्हें सज़ा दें। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।